हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम स्पेशल जीके के अंतर्गत वैदिक सभ्यता से जुड़े 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्य कब भारत आए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच आर्य भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? देखिए, भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से, कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य जो थे भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। देखिए, विभिन्न कारणों से, मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। पूरब की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया, यानी आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? देखिए, वेदों की संख्या 4 है। कुल कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई, यानी सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद या सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? आंसर है संस्कृत का। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वह सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में गंगा का मात्र एक बार, गंगा का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी जो है इसका उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। कहाँ की गई है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों की विवेचना सामवेद में की गई है। सामवेद में, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है, यह कहा जाता है मनु को। ठीक है, मनु को कहा जाता है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक। मनु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना की थी। मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा जो कि हिंदू विधि पर आधारित एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्का। देखिए, निष्क शब्द का प्रयोग जो है प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी आभूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। ठीक है, इंद्र थे। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। उन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। किसके ईश्वर थे? इंद्र भगवान किसके ईश्वर थे? तो देखिए, वैदिक देवता जो थे इंद्र, ये वर्षा एवं वज्र के ईश्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है ये लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितने पुराण है? तो कुल 18 पुराण है। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराणों की संख्या कुल कितनी है?
तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। ठीक है, इनमें सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वह है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 16 है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। ठीक है, प्रकृति की उपासना थी। यानी वैदिक आर्य लोग किसकी पूजा करते थे? तो वे प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। देखिए, ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। खेती का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है, खेती जो है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया। लेकिन ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं। तो 4 आश्रम जीवन के चरणों से संबंधित हैं। देखिए, प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष मानकर, 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई है। ये 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 0 से 25 वर्ष तक होता था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम जो कि 25 से 50 वर्ष तक होता था। फिर वानप्रस्थ आश्रम यह 50 से 75 वर्ष तक होता था। और फिर उसके बाद चौथा आश्रम था संन्यास आश्रम जो कि 75 से 100 वर्ष तक था। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो इन चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। किसमें? जाबालोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। व्रीहि शब्द का, तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है चावल या धान। गेहूं के लिए जो है, गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है, गोधूम शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? आंसर है अथर्ववेद में। बीमारियों का उपचार दिया गया किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे नवीन वेद है। ठीक है, सबसे बाद का वेद है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि के मंत्र तथा अनेक प्रकार के औषधियों का वर्णन है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का भी वर्णन है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप 21 क्वेश्चन आंसर। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।